हरे कृष्णा। तो परिणय के बाद जो 23वां अध्याय है देवहूति का शोक, वो वाला चीज देखेंगे। तो बेसिकली आज सेवा के भाव पर चर्चा किया जाएगा। तो ये उसी के अंतर्गत है। पहला श्लोक इस प्रकार है। मैत्रेय उवाच पितृभ्यां परिस्थिते सद्वी पतिम इंदित कोविदा नित्यं पर्यर्चर प्रीत्या भवानी भवं प्रभु। तो बता रहे हैं अनुवाद तथा तात्पर्य कृष्ण कृपामूर्ति अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शैल प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद। मैत्रेय ने कहा, अपने माता पिता के चले जाने पर अपने पति की इच्छाओं को जानने वाली पतिव्रता देवहूति अपने पति की प्रतिदिन प्रेम पूर्वक सेवा करने लगी, जिस प्रकार भवानी अपने पति श्री शंकर की करती है। फिर आगे बता रहे हो दूसरे श्लोक में, हे विदुर, देवहूति ने अत्यंत आत्मीयता तथा आदर के साथ इंद्रियों को वश में करते हुए प्रेम तथा मधुर वचनों से अपने पति की सेवा की। फिर आगे बता रहे हैं, बुद्धिमानी तथा तत्परता के साथ कार्य करते हुए उसने समस्त काम, दंभ, द्वेष, लोभ, पाप तथा मद को त्याग कर अपने शक्तिशाली पति को प्रसन्न कर दिया। फिर चौथा श्लोक, पति परायणा मनु की पुत्री अपने पति को विधाता से भी बड़ा मानती थी। इस प्रकार वह उनसे बड़ी बड़ी आशाएं की थी। दीर्घ काल तक सेवा करते रहने से धार्मिक व्रतों को रखने के कारण वह अत्यंत क्षीण हो गई। उसकी दशा देखकर देवर्षि श्रेष्ठ कर्दम को उस पर दया आ गई और वे अत्यंत प्रेम से गदगद वाणी से बोले। कर्दम उवाच तुष्टोहम तव मानवी मानदया शुश्रूषया परमा परया च भक्त्या यो देहं निवदित सुहृदेहो नावेक्षिति समुचक्षमीर पुतो मद अर्थे। कर्दम मुनि ने कहा, हे स्वयं मनु की माननी पुत्री, आज मैं तुम्हारी अत्यधिक अनुरक्ति तथा प्रेम पूर्ण सेवा से परम प्रसन्न हूँ, क्योंकि देहधारियों को शरीर अत्यंत प्रिय है। अतः मुझे आश्चर्य हो रहा है कि तुमने मेरे लिए अपने शरीर को उपेक्षित अनदेखा कर दिया है। आगे कहा, मैंने तब ध्यान तथा कृष्ण भक्ति का धार्मिक जीवन बीताते हुए भगवान का आशीर्वाद प्राप्त किया है। यद्यपि तुम्हें भय तथा शोक से रहित इन उपलब्धियों की विभूति का कभी अभी तक अनुभव नहीं है, किंतु इन सबों को मैं तुम्हें प्रदान करूंगा, क्योंकि तुम मेरी सेवा में लगी हुई हो। अब उन्हें देखो तो मैं तुम्हें दिव्य दृष्टि प्रदान कर रहा हूँ, जिससे तुम देख सको कि वे कितनी सुंदर है। कर्दम मुनि ने कहा, भगवान की कृपा के अतिरिक्त अन्य भोगों से कौन सा लाभ है? सभी भौतिक उपलब्धियां श्री भगवान विष्णु के भ्रुकुटी चालन से ही ध्वंस हो जाने वाली है। तुमने अपने पति की भक्ति करके वे दिव्य भेंटें प्राप्त की है और उनका भोग कर रही हो, जो राजमंद तथा भौतिक संपत्ति से गर्वित मनुष्य के लिए भी दुर्लभ है। समस्त प्रकार के दिव्य ज्ञान में अद्वितीय अपने पति को बोलते हुए सुनकर निष्पाप देवहूति अत्यंत प्रसन्न हुई। उसका मुख किंचित संकोच भरी चितवन और मधु मुस्कान से खिल उठा और वह अत्यंत विनय एवं प्रेमवश गदगद वाणी में रुद्र कंठों से बोली। यस। फिर आगे देवहूति अपनी इच्छाओं को व्यक्त करती है कि क्या क्या चाहिए। तो वास्तविकता में अभी ये जो कर्दम मुनि की जो सेवा की देवहूति माता ने, स्वयंभू मनु की पुत्री ने, तो वो सेवा का भाव लेके हम समझ रहे हैं। इससे ये समझना है कि अगर हम किसी की सेवा करेंगे, कोई महान भक्त की, तो या हम गुरु शिष्य परंपरा की सेवा करेंगे, अगर
जैसे देवहूति माता ने अपने शरीर की परवाह न करते हुए और अपनी इच्छाओं अपनी वो सबको बाजू में रख के कैसी सेवा की, जैसे बता रहे हैं भागवत में आगे, सवै पुंसाम परो धर्मो यथोर्वक्ति रदो सजे अहेतु की अप्रतिहता ययात्मा सुप्रसिद्ध्यति। तो कैसी सेवा की? अहेतु की, कोई भी हेतु रखे बिना, और अप्रतिहता, निरंतर सेवा की। तो सेवा के ये दो मुख्य परिबल है, अहेतु और अप्रतिहता। अप्रतिहता यानी कि निरंतर, और अहेतु यानी कि कोई भी हेतु रखे बिना। यस, तो जब यह भाव से अगर हम सेवा करेंगे तो वास्तविकता में निश्चित रूप से हम, जैसे कर्दम मुनि को कितनी प्रसन्नता हुई, ऐसे किसी वैष्णव गुरुजन को हम प्रसन्न कर पाएंगे और हम फिर कृपा प्राप्त कर पाएंगे या कृपा के पात्र बनेंगे। तो ऐसी सेवा कैसे की जा सकती है? विनम्रता और सहिष्णुता के साथ। यस, तो लास्ट टाइम हमने सहिष्णुता के 6 फैक्टर देखे थे कि सबसे पहला क्या था सहिष्णुता में, टॉलरेंस में सबसे पहला क्या था? मान, अपमान, छठे अध्याय के 7वें श्लोक से समझाया था गीता के। फिजिकल टॉलरेंस, फिर मेंटल टॉलरेंस, फिर ईगो के लेवल पे एक्सटर्नल, यस, इंटरनल, एक्सटर्नल और स्पिरिचुअल, ये 6 काइंड ऑफ टॉलरेंस बताए थे। तो आज ये सहिष्णुता के थे और अभी विनम्रता। तो विनम्रता के 5 स्केल है, मतलब 5 स्केल ऑफ ह्यूमिलिटी, ऐसा तो कुछ बोलते हैं, ऐसा मैंने सुना है परंपरा से। तो वो 5 स्केल क्या है और वो 5 फैक्टर्स क्या है जिससे हम हमारे अंदर विनम्रता का भाव विकास करके, हम विनम्रता पूर्वक सेवा करके हम वैष्णव जनों को, गुरुजनों को प्रसन्न कर सकते हैं। तो कुछ ये प्रश्न है, मतलब ये ऐसे प्रारंभ होंगे कि ये कुछ प्रश्न है जो हमें अपने आप से स्वयं को पूछना चाहिए कि सेवा करने से पहले या हमेशा हमें अपने आप को साधु संग में पूछना चाहिए कि हमेशा मेरा साधु संग में क्या ये भाव रहता है। तो सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहिए, हाउ एम आई ईगर टू सर्व और टू बी सर्व फ्रॉम अदर्स। सबसे पहला प्रश्न पूछना चाहिए कि मैं कितना सेवा करने के लिए आतुर हूँ, या मैं सेवा लेने के लिए, दूसरों से सेवा लेने के लिए आतुर हूँ, या मैं कितना सेवा करने के लिए मैं आतुर हूँ। यस, अब देखो बहुत सारे भक्त अलग अलग रस में, अलग अलग भाव में भगवान का सेवा करते हैं, राइट। जैसे कृष्णा के मित्र हैं, उनको वो लेवल पर प्रसन्नता देते हैं। यशोदा मैया कृष्णा को दूध दही मक्खन बना के उनको खिला के प्रसन्न करती है। तो वास्तविकता में सेवा में मेन इंग्रेडिएंट्स क्या होता है पता है? प्रसन्नता।
हमें जिसने भी सेवा दिया है वो प्रसन्न होने चाहिए ना, बस। गुरु परंपरा की, कृष्णा की प्रसन्नता के लिए हम कर रहे हैं। यस। उसमें दो भाव होते हैं। एक तो हम किसी को इंसिडेंटली प्लीज कर रहे हैं, और या तो इंटेंशनली प्लीज कर रहे हैं। किसी को इंसिडेंटली प्लीज कर रहे हैं, इंसिडेंटली प्रसन्न, मतलब ऐसे प्रसन्न करना चाहते नहीं थे, उद्देश्य नहीं था, पर हो गया। जैसे ऐसे मान लीजिए कि किसी भक्त के पास प्रसाद है, यस, वो अपने लिए लाया था, खा रहा है, कोई आया तो नहीं, वो देख रहा है, चलो लो प्रभु आप भी प्रसाद लो, तो इसको क्या बोलते हैं? इंसिडेंटली प्लीजिंग। और इंटेंशनली प्लीजिंग मतलब अरे हरि बोल प्रभु जी, आइए आइए प्रसाद लीजिए, तो ये क्या है? इंटेंशनली प्लीजिंग। दूसरा है हम एक्सीडेंटली, ठीक है आप जा रहे थे तो चलो बैठो, और क्या। यस। तो मैंने पहले भी बताया था कि हमेशा साधु संघ में आके ये भाव होना चाहिए कि हम एक दूसरे को प्रसन्न करें, और मेन क्या है कि हम किसी को इंटेंशनली प्लीज करें, जानबूझकर हमारा भाव ही हो उनको प्रसन्न करने का, इंटेंशनली हम उनको प्रसन्न करें। और कैसे प्रसन्न करें? उनकी सेवा करके, बट उसमें कुछ हेतु नहीं होना चाहिए। हाँ, हेतु वही है कि जो अगर हम उनको प्रसन्न करेंगे तो भगवान हमें कृपा देंगे। कुछ स्वार्थ प्रेरित कि हाँ ये प्रभु की सेवा करूंगा तो कुछ मिलेगा, इनकी सेवा से तो कोई ऐसा भौतिक लाभ होने वाला है नहीं, तो फिर क्यों करूं? यस। तो मुख्य बात ये है इंटेंशनली, क्योंकि हम देखो, किसी को अगर हम प्रसन्न करना चाहते हैं तो हमें त्याग करना पड़ेगा, हमें बलिदान देना पड़ेगा। यस। बिकॉज टू शेयर विथ अदर्स इज नॉट ईजी थिंग्स, है नो। हमें जो मिला है, हम अगर किसी को देंगे तो वो देने में हमें प्रसन्नता नहीं होगी। बहुत कम लोग एक दूसरे के साथ शेयर कर पाते, राइट? बट दिस इज व्हाट एक्सपेक्टेड, है नो। यस। और भी एक होता है कि आप देखो, कुछ और भी भक्त होंगे कि जो पूछेंगे कि प्रभु आप किसके लिए प्रसाद लाए? बोले नहीं नहीं आपके लिए नहीं है, वो ये भक्त के लिए है ना। उसके बाद थोड़ी देर बाद रूम में जाके ये आपने उसको दे दिया, नहीं नहीं ये तो मैं तो मजाक कर रहा था, ये आपके लिए है, तो वो ज़्यादा प्रसन्न होंगे। यस। और ये हम सबके साथ नहीं कर सकते, जिनके साथ बहुत ही प्रगाढ़ संबंध है उनके साथ ही हम ये वाला भाव कर सकते हैं। यस। तो इससे संबंधों में और ज़्यादा मधुरता आती है, जिनके साथ अच्छे संबंध हो उनके साथ। हाँ, मतलब कहने का भाव है कि संबंध होते ही है एक दूसरे को प्रसन्न करने के लिए। भौतिक और आध्यात्मिकता में यही अंतर है। भौतिक दुनिया में भौतिकतावादी लोग भौतिक भाव है कि मैं ये संग में मैं खुद को प्रसन्न करूं, खुद को आनंदित करूं, और ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उसको कम दूं और मैं उससे ज़्यादा लूं। ये भौतिकतावादी मानसिकता और भौतिकतावादी भाव, समझा? पर आध्यात्मिक संग में, भक्तों के संग में क्या भाव है कि मैं साधु संग कर रहा हूं भक्तों की प्रसन्नता के लिए। यस। हाँ,
જે ભૌતિકતામાં જે લોકો ઘણા જે સમાજ સેવાને એવું બધું કરતા હોય છે, તો એ લોકો મતલબ બીજા લોકોને પ્રસન્ન કરવા માટે તો એનો વિડીયો કોઈ સમજવો જોઈએ તો એ લોકો भगवद गीता चैरिटीज, 3 टाइप ऑफ चैरिटीज, 3 प्रकार के दान होते हैं, सत्वगुणी दान, रजोगुणी दान, तमोगुणी दान। तमोगुणी दान व्यक्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए होता है। रजोगुणी दान अपना तख्ती में नाम लिखवाने के लिए और समाज में दिखाने के लिए होता है। और सत्वगुणी दान ऐसा होता है कि दूसरों के लाभ हेतु किया गया हो। तो जिसको अपना नाम नहीं चाहिए, बट और मान लीजिए कि वो दान के कुछ 2 स्तर भी होते हैं, भले उसको कुछ भौतिक लाभ नहीं चाहिए, ये संसार का कुछ लाभ नहीं चाहिए, पर उसको स्वर्ग जाना है, तो ये भी बहुत ही गलत दान है। तो जो व्यक्ति भक्त नहीं होता वो व्यक्ति निस्वार्थ सेवा कर ही नहीं सकता, क्योंकि भक्त भगवान को केंद्र में रखता है। और जब तक वो व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर पर शरीर और आत्मा का अंतर नहीं समझता, तब तक वो व्यक्ति निस्वार्थ नहीं हो सकता। क्योंकि ये शरीर हमें मिला है, मैं और मेरा जो हमारा ईगो है, आई एंड मी वाला, तो उसको और ज़्यादा आगे बढ़ाने के लिए और उसका विस्तार करने के लिए, मैं और मेरा का विस्तार करने के लिए और मैं और मेरा भोगने के लिए हमें ये शरीर मिला। तो जब तक व्यक्ति ये शरीर शारीरिक चेतना के स्तर पर रहेगा, तब तक व्यक्ति उसके भाव कहीं ना कहीं इतना तो स्वार्थ होगा ही, है ना। वो ऊपर के लोग को भोगना चाहेगा और इधर भी भोगेगा, नाम करेगा अपना। तो ये भक्तों की बात हो रही है। मुख्य जो कृष्ण भावना के प्रचार में लगे हैं, उनके लिए ये भाव समझना अनिवार्य है ना। हाँ, सेवा માટે કોઈ એક્સપેક્ટેશન ના હોવી, પર મેનેજમેન્ટ માટે કોઈ કરતા બીજા બધા જોડે રિલેશન રાખવા। yes, expectation doesn't mean we are shunyavadis, you know. Expecting in services, expectation is there with each other communities, you know, to serve better. That is the expectation. You help us, so we serve better Guru Parampara and our superiors. That is what expectation is all about, you know. Helping hand. બીજા જોડે રિલેશન સારું રાખવા માટે આપણે ગુરુ કરતા હોય, हाँ, આપણને કામ લાગશે મેનેજમેન્ટ, તો એ બરાબર છે। that is actually beginning level, but most good level and best level is that is there, that is my मतलब my interest, that is circle of my interest, but it should be like, okay, he is a devotee, I am also means I'm trying to become devotee. He is following Srila Prabhupada, I am following Srila Prabhupada, and Prabhupada was expected to cooperate internally with all communities. So I must, my prime duty is to maintain good relationship with each other communities, so we can flourish together, yeah, and we can set a good example to follow, you know, for further generations, and we can help the mission, you know. Although my conditions are not allowing me to do so, but still for the service purpose
I will do it. You know. See, whether our intentions are, whether we are intentionally doing or out of philosophical understanding we are doing. But what we are doing, that is the main thing. Whether you are doing forcefully, out of duty, or out of devotion. But what you are doing, that is matter. Krishna will consider it as good as high level. Yeah. हाँ, उसके परिणाम कुछ भिन्न भिन्न हो सकते हैं, बट कृष्णा विल कंसिडर डिवोशनल एस्पेक्ट ओनली. Yeah, that is there. Okay, so this is what ahetuki, that just like Chanuk and Mustik please Krishna, but incidentally, not intentionally. Yeah. But Mother Yashoda, Gopal and all please Krishna with intentionally. Yeah. And without any interpretation. Any example? किसका सेवा में थोड़ा बाधा आ गया थोड़े समय के लिए, कोई शास्त्रिक उदाहरण कि जिनकी सेवा में बाधा आ गया. भरत महाराज डिस्ट्रैक्शन की वजह से, हिरण की वजह से उनकी सेवा में क्या आ गया, बाधा आ गया. तो निरंतर सेवा करने के लिए हमें मन, कर्म, शरीर, मन और शब्द, और मतलब कर्म, ये मन वचन कर्म, यस, ये बॉडी माइंड एंड वर्ड्स, ये तीनों से हमें सेवा करना पड़ेगा. यस, बाधा ना आए इसलिए. अगर बाधा आ रही है मतलब हम एक तो मिस कर रहे हैं. तो ये मुख्य बात है कि हम अपने आप को हमेशा प्रश्न पूछें कि मैं सेवा मुझे कितनी आतुरता है सेवा करने की, और या मुझे सेवा लेने की आतुरता है या सेवा करने की आतुरता है. यस, क्योंकि सेवा भाव क्या है? सेवा करने की उत्सुकता, सेवा करने की इच्छा. क्या सेवा कर रहे हो ये इतना महत्व नहीं रखता. कोई भी सेवा करो, पर उसमें भाव क्या था, उसमें उत्सुकता कितनी थी. कोई भी सेवा करो, या झाड़ू मारो या प्रवचन दो, या तो फिर कितना हम अपना या सेवा करके हम अपना अहंकार संतुष्ट करना चाहते थे, या तो फिर हम अपना सेवा करके भक्तों को, भगवान को प्रसन्न करना चाहते थे. ऐसा भाव था मेरा कि मुझे ये शरीर मिला है, इतना तो मैंने माया की सेवा में लगाया है, चलो अभी मुझे उत्सुकता है कि मुझे लाभ मिला है कि भगवान की और भक्तों की सेवा करने का, जिसमें मैं कुछ काम आ सका. ये महान जो संस्था है, महान ये जो मिशन है, ये जो शुद्ध भक्ति है, उसमें मुझे कुछ थोड़ा भी करने का सुअवसर प्राप्त हुआ. ये मेरे लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है. ये ओरिजिनल भाव. सेवा क्या कर रहे हो इतना महत्व नहीं है, और कितना किया वो भी महत्व नहीं है. कैसे किया, किस भाव से किया, वो कृष्ण ज़्यादा देखते हैं. इसलिए आप देखो, सेवा तो सब कर रहे हैं, पर कोई प्रगति कर रहा है तो कोई वहीं अटका हुआ है, तो कोई अधोगति कर रहा है सेवा करने के बावजूद भी, है ना. सेवा करने के पश्चात भी ऐसा हो रहा है ना. शिक्षा सब वही ले रहे हैं, महामंत्र सब वही जप रहे हैं, ज्ञान वही सब पालन कर रहे हैं, पर सभी का स्तर अलग अलग है. क्योंकि हमारा कितना भाव है और कैसा भाव है,
भक्तों के लिए, भगवान के लिए, तो वो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि लोलुप्ता, लोल्यम नहीं, कॉपी मूल्यम, रूप गोस्वामी बता कि बहुत जन्म जन्म की सुकृतियों के बाद भक्ति में एक सबसे ज़्यादा महत्व है लोलुपता, कि हम कितना लोल्यम है। सेवा करना खाली झाड़ू पोछा लगाना, जो बोल दिया वो करना, वो नहीं है। सेवा एक भाव है। चाहे हम हरि नाम जप कर रहे हो, चाहे भागवत श्रवण कर रहे हो, भागवत कीर्तन कर रहे हो, जो भी हम आध्यात्मिक प्रवृत्ति कर रहे हो, वो सब सेवा है। यस, तो उसमें हम कितना आतुर है, कितना उत्सुक है। कभी कभी लोग बोलते हैं कोई ना हो ना तब मुझे बताना, तब मैं सेवा करूँगा, तब मेरे को कांटेक्ट करना, कोई ना मिले ना तब मुझे बताना, लास्ट में मैं हूँ, पहले आप मैनेज कर लो नो। या तो फिर ऐसा होगा ये सब चले गए, मैं अकेला पकड़ा गया, मैं ही मिलता हूँ सेवा के लिए, बाकी सब तो बस ऐसे ही घूमते हैं नो। एक भाव होता है और दूसरा भाव होता है क्या, वैष्णव भजन जो भक्तिविनोद ठाकुर ने गाया है, नहीं नरोत्तम दास ठाकुर ने गाया है, कि रूपे पाइब सेवा मुई दुराचार, श्री गुरु वैष्णवे रति ना हईल अमार। यस, कि मेरे जैसे पापी, मेरे जैसे तुच्छ व्यक्ति को कैसे सेवा प्राप्त होगी, क्योंकि मुझे हरि और वैष्णव से कोई लगाव नहीं है ना। तो ये भाव से, ये भाव विकास करना है, ये हमारा होमवर्क है, ये असाइनमेंट है कि ये भाव का विकास करना है। क्या? तो क्या पूछना है अपने आप से पहले? नहीं, ये पहला प्रश्न क्या था? How am I eager to serve or to serve from or serve? Yeah, serve or to be served from others. दूसरा प्रश्न क्या पूछना है? How am I respect others or am I eager to getting respect from others? मैं कितना लोगों का सम्मान करता हूँ या मुझे कितनी लालसा रहती है कि मैं दूसरे से सम्मान लूँ, कितना मैं सम्मान कर रहा हूँ और कितना मैं सम्मान ले रहा हूँ, मैं कितना सम्मान दे पा रहा हूँ और मुझे कितनी इच्छा है सम्मान लेने की। यस, और सम्मान करना मतलब हम कंसिडर कर रहे हैं, मतलब हम ध्यान दे रहे हैं उनकी जो ज़रूरियत है उन पर, उनका जो रुचि है उस पर, उनके जो कंसर्न्स है उस पर, मतलब रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी, मतलब कि भाई उनको क्या हमसे अपेक्षा है और वो हमसे क्या चाहते हैं और उनकी ज़रूरियत क्या है, वो सभी का सभी मद्देनजर रखते हुए हम उनके साथ एक योग्य व्यवहार करें, इसको बोलते हैं सम्मान करना। यस, जैसे आप देखेंगे जैसे कोई भी दो चार भक्त, हम चलो हमने कैंप ऑर्गेनाइज किया, ठीक है, तो मान लीजिए कि किसी को कोई बीमारी है, उसकी वजह से उसको बहुत ही स्पेशल डाइट लेना पड़ता है, तो हम पूछेंगे सबको कि हाँ हमें नॉर्मल प्रसाद चलेगा, आप अरे नहीं हमको हमारा डाइट वाला है, ओके डन, आपका डाइट वाला है। हाँ अरे मैं जा रहा हूँ वहाँ क्या है ना कि मेरे को ज़्यादा ही प्रॉब्लम है, ठंडी चल रहा है तो मेरे को हीटर चाहिए वगैरह वगैरह, तो हम
सभी को, इसको क्या बोलते हैं, इसको ऐसा नहीं बोलते कि हम भेदभाव कर रहे हैं, इसको क्या बोलते हैं, हम सबको समान रूप से व्यवहार कर रहे हैं, पर क्या कर रहे हैं, फिर भी हम उनसे अलग व्यवहार कर रहे हैं। और व्यवहार किस बेस पे किया जा रहा है, उनकी प्रसन्नता के आधार पर। समझ रहे हैं? अभी जैसे मान लीजिए कि किसी का डाइट में है कि भाई अपना ये बहुत ही ऐसे डाइट के कुछ अलग अलग पदार्थ होते हैं जो बहुत ही कुछ अच्छे रहते हैं, कुछ अच्छे नहीं रहते, तो हमने उनके लिए स्पेशल बनाया, तो दूसरों को भी हम, अरे आप भी यही खाओ, बट ये बहुत स्पेशल है, पर नहीं, उसको अभी वो ज़रूरत नहीं। उसको क्या ज़रूरत है, उसको जो आपने नॉर्मल सबके लिए जो अच्छा वाला रखा है वही ज़रूरत है। यस, किसी को हीटर चाहिए, किसी को नहीं चाहिए, तो हम सबको हीटर नहीं दे रहे हैं, इको ही दे रहे हैं, तो डेट डजंट मीन कि हम सबसे भेदभाव कर रहे हैं। हम सबको उनकी ज़रूरियत के अनुसार हम उनकी क्या कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं, पर बेसिक इंग्रेडिएंट्स क्या है, उनको प्रसन्न करने के लिए, है नो। दिस इज व्हाट ट्रीट इक्वली एंड साइमल्टेनियसली बाय ट्रीटिंग देम डिफरेंटली। यस, व्यवहार कैसा होना चाहिए कि सामने वाले की ज़रूरियत पूर्ण हो और उसको प्रसन्नता हो। यस, ये वाला व्यवहार होना चाहिए हमेशा एक दूसरे के प्रति, और जो नए लोग आ रहे हैं उनके प्रति, या फिर दूसरे भक्तों के प्रति। यस, एंड रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी मीन्स द वे, मतलब हमें ऐसे ट्रीट करना चाहिए कि उनको जैसे हमसे व्यवहार अपेक्षित है उस प्रकार का हमें व्यवहार करना चाहिए। जो व्यवहार उनको प्रसन्न करता है, या फिर जो वो हमसे जिस व्यवहार से वो हमसे प्रसन्न होंगे, ऐसा व्यवहार हमें करना चाहिए। तो इसको बोलते हैं आत्मवर सर्वभूतेषु। यस, कि हम सबके अलग अलग मतों का क्या कर रहे हैं, सम्मान कर रहे हैं। यस, और रिस्पेक्टिंग इंडिविजुअलिटी का मीन्स होता है रिस्पेक्टिंग देयर टैलेंट, कि उनके जो टैलेंट है, उनके जो स्किल्स है, हम उसका भी सम्मान कर रहे हैं। कि कोई अच्छा गा लेता है तो उनको वो सेवा का अवसर देना चाहिए, कोई अच्छे से मैनेज करता है तो उनको वो सेवा का अवसर करना चाहिए। यस, और हमें उनकी अपेक्षाओं का भी सम्मान करना चाहिए। जैसे आप देखो, हम जैसे मान लीजिए कि हम भगवद गीता वितरण कर रहे हैं, ठीक है, तो भगवद गीता वितरण में ऐसा हुआ कि समहाउ किसी ने हमसे भगवद गीता लिया, पर वो भगवद गीता थोड़ा डिफेक्टिव निकला, उसमें अच्छे से प्रिंट नहीं आया, या फिर कोई भी प्रॉब्लम हुआ, और फिर उसने आपको संपर्क किया, तो हम फिर कैसे उसको संतुष्ट करेंगे, हम फिर कैसे उसको ट्रीट करेंगे, कैसे करना चाहिए। कोई फ़ोन के लिए बोला कि आपके उधर से गीता लिया था, ये अच्छा नहीं निकला, या फिर ऐसे ऐसे प्रॉब्लम हुआ, अब क्या बताएंगे, कौन बताना चाहेंगे? ज़्यादा से ज़्यादा उसका एड्रेस लेके, मतलब या तो गीता, दूसरी गीता दे सकते हैं, या फिर एड्रेस लेके मतलब कौन देने जाएगा गीता? मतलब कॉल करेंगे। वो कॉल किया आपको तो आप क्या करेंगे? मतलब अगर मेरे को कॉल किया तो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो बनती है मेरी कि मैं देखे हूँ। आप देखे आएंगे, कभी मान लीजिए बहुत दूर रहता है तो आप देखे आएंगे तो बहुत अच्छा है, वेरी नाइस। या कुरियर करवा सकते हैं, कोरियर, या तो जनरली हम ऐसे बोलेंगे, हाँ डिफेक्टिव आया ना तो जब दूसरी बार आओ तब बता देना, बदल देंगे, तारे चिंता मत करो, हरे कृष्ण। या तो फिर उसको हम गीता बदल के भी देंगे, और छोटा एक पुस्तक भी देंगे, या तो प्रसाद भी देंगे, ताकि उसको प्रसन्नता मिले कि नहीं ठीक है, मेरे साथ एक अच्छा व्यवहार किया गया।
या यस मतलब हमें उसकी जो अपेक्षाएं हैं उस पर खरा उतरना है, या तो फिर उसकी अपेक्षा से भी ज्यादा एक्सीड द एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल, यू नो। इसलिए एक बड़े राइटर ने क्या लिखा है, अंडर प्रोमिसेस ओवर डिलीवर, यू नो, अंडर प्रोमिसेस ओवर डिलीवर। हमने क्या वचन बहुत, हमने 4 वचन दिए थे पर हमने 8 चीजें दी या 6 चीजें दी। यस, ये तो ओवर प्रोमिसेस अंडर डिलीवर। बहुत वचन दिए थे पर दिया 10 वचन दिए थे पर किया कितना, 2। फिर ये अच्छी बात नहीं है। यस, तो इसीलिए हमें अटेंटिव रहना चाहिए दूसरों की ज़रूरियातों के प्रति। या जैसे आप लोग हैं, साथ में रहते हैं कभी कभी, तो आपने देखा कि अरे ये भक्त को ठंडी लग रहा है, तो बिना मांगे ही आपने दे दिया कि ये मेरे सॉक्स है, एक्स्ट्रा थे तो आप भी पहनो, आप ठंडी से बच पाओगे। दिस इज व्हाट एक्सीड द एक्सपेक्टेशंस। या यस, मतलब उनकी ज़रूरियातों को समझना मतलब उनका सम्मान करना। सम्मान करने का अर्थ क्या, उनकी ज़रूरियातों को, उनके कंसर्न्स को समझना। यस, फिर तीसरा है, हाउ मच डू आई केयर फॉर अदर्स और डू आई मेनली केयर फॉर माई सेल्फ। हम कितना अपना केयर करते हैं और कितना हम चाहते हैं कि हम दूसरों का केयर करें, हम दूसरों का ख्याल रखें। यस, तो 4 प्रकार के केयर हैं। एक तो शरीर से केयर करना, दूसरा इमोशन से केयर करना, तीसरा है सोशल केयर और चौथा है स्पिरिचुअल केयर। यस, तो फिजिकल केयर में क्या है, उनको शरीर से सुख देने का अर्थ क्या है, प्रसाद की व्यवस्था करना और जो रहने की अच्छी सुविधा है वो करना, सबको अपनी अपनी ज़रूरियातों के अनुसार। यस, ये एक फिजिकल केयर है। दूसरा है इमोशनल केयर, मतलब वही उनको गाइडेंस देना, उनको काउंसलिंग देना, उनको जब ज़रूरत पड़े तब उनको समझाना सही गलत का अंतर। यस, ये इमोशनल केयर है। फिर सोशल केयर क्या है, यात्रा में ले जाना, फेस्टिवल पे बुलाना, प्रसाद खिलाना, ये सब बुलाना और ऐसे यात्रा करवाना और वो सब जैसे सोशल केयर होता है वो सब। एंड फिर है स्पिरिचुअल केयर। स्पिरिचुअल केयर में मतलब उनको, वो लोग सुबह उठ पाए उनका ध्यान रखना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको एजुकेशन देना, उनको मतलब ज्ञान देना और उनको सदाचार और सब साथ में रह के हुए सिखाना। ये है आध्यात्मिक स्पिरिचुअल केयर। तो 4 प्रकार के जब हम केयर देंगे, मतलब ये जो 4 चीज़ें हैं, हम कितना लोगों को दे पाते हैं एज अ प्रचारक, एज अ हम कृष्ण भावनामृत का प्रतिनिधित्व करते हैं, तो हम कृष्णा के प्रतिनिधि के रूप में हम कितना ये 4 चीज़ें, फिजिकल, इमोशनल, सोशल एंड स्पिरिचुअल, हम कितना लोगों को दे पाते हैं ताकि उनकी कृष्ण भावनामृत में प्रगति हो। करना क्यों है, क्योंकि उनका भी कृष्ण भावनामृत में भक्ति के पथ पर वो भी अग्रसर हो, ये कारण से हमें उनका ख्याल रखना है, उनका केयर करना है। यस, तो ये सभी कृष्ण भावनामृत के जो प्रचारक है, जो प्रतिनिधित्व करते हैं चैतन्य महाप्रभु की परंपरा का, वो सभी का ये निजी कर्तव्य है कि हम ये सब बातों का ध्यान रखें। ये तीसरा प्रश्न था। और चौथा प्रश्न क्या है, एम आई ग्लैड अपॉन सीइंग
द एडवांसमेंट ऑफ अदर्स, और डू आई एनवी देम, कि भाई मैं दूसरों को भक्ति में प्रगति करता हुआ देख मुझे प्रसन्नता होती है या ईर्ष्या होती है, ये अपने आप से पूछना चाहिए। यस, डज अवर हार्ट ब्लॉसम और बर्न बाय सीइंग अदर्स विन, दूसरे लोग जब जीतते हैं या उनको सेवा का लाभ, सेवा करने के बाद उनको जो फल मिलता है उससे हम फूल की तरह खिलते हैं या फिर हम कागज की तरह जलते हैं। यस, जैसे आप देखो, जैसे 2 बुक डिस्ट्रीब्यूटर मिले, आज कितना किया तुमने हरि बोल? 20। 20 किया, मेरा तो 5 ही हुआ। यस यस, तो ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हम दूसरों की सक्सेस में कितना हम प्रसन्न होते हैं, या ईर्ष्या करते हैं या तो प्रसन्न होते हैं। यस, क्योंकि ईर्ष्या एक LSD नशे के समान है, LSD, है ना। उसका जो इफेक्ट है ईर्ष्या का वो LSD है। यस, पहला ईर्ष्या करने का इफेक्ट क्या आएगा? लेस इंटेलिजेंस, हार्मफुल, हमारी बुद्धि कम हो जाएगी, सोचने की शक्ति जो है बहुत सीमित हो जाएगी, बुद्धि कम हो जाएगी ईर्ष्या करने से। दूसरा है स्टोन हार्ट, हृदय पत्थर का बन जाएगा जिसमें कृष्ण प्रेम रूपी वर्षा कुछ काम नहीं करेगी। और तीसरा है डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, हर्टिंग और किलिंग, हम ईर्ष्या के वशीभूत होकर किसी को दुख भी पहुंचा सकते हैं और उसको मार भी सकते हैं। डिस्ट्रक्टिव एक्शंस मतलब जो हमारे लिए भी घातक है और सामने वाले के लिए तो है ही है, पर हमारे लिए सबसे बड़े घातक है ईर्ष्या करने से। LSD, यस, लेस इंटेलिजेंट, स्टोन हार्ट एंड डिस्ट्रक्टिव एक्शंस, हर्टिंग और किलिंग। यस, और सबसे ज्यादा नुकसान होता है डिस्ट्रॉइंग मेंटल पीस, मन अशांत हो जाता है। हम अपने मन की शांति को क्या कर रहे हैं? भंग कर रहे हैं। मन की शांति को भंग करना, ये सबसे बड़ा है अगर हम ईर्ष्या रखेंगे तो। यस, तो ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण काम, ईर्ष्या ना रखें और दूसरों के प्रगति में हम ज़्यादा प्रसन्न हों। यस, क्योंकि बताया जाता है ना कि कृष्ण भावनामृत में हम सारे अनर्थों को, काम, क्रोध, लोभ, सारे अनर्थों को हम सेवा में लगा सकते हैं। काम वासना को सेवा में लगा सकते हैं, गुस्से को सेवा में लगा सकते हैं, लालच को सेवा में लगा सकते हैं, पर एक अनर्थ को सेवा में नहीं लगाया जा सकता। ये सब अनर्थ को परिवर्तन करना है, शुद्ध करना है, पर एक अनर्थ को निकालना ही पड़ेगा, वो है ईर्ष्या। क्या? हाँ, प्रभुपाद लिखते हैं कृष्ण भावना भावित व्यक्ति का अर्थ होता है जो ईर्ष्या से रहित हो। जितना हम ईर्ष्या से रहित है उतना हम कृष्ण भावना भावित है, और जितना हम ईर्ष्यालु है उतना हम कृष्ण भावना से विमुख है, और उतना ज्ञान समझ में नहीं आएगा, क्योंकि भागवत का ज्ञान जो है ईर्ष्यालु लोगों को समझ में नहीं आता है। जो ईर्ष्या से रहित है उसी को भागवत का ज्ञान, भागवत हृदय में उतरेगा, स्पर्श करेगा। यस, तो उसके कुछ टिप्स हैं जो हमें ईर्ष्या से बाहर निकालने में सहायता करेंगे। सबसे पहला है एक्सेप्टेंस, स्वीकार करो कि दूसरे लोग हमसे श्रेष्ठ हैं या फिर उसका प्रगति हुआ है। तो उसके लिए क्या चाहिए स्वीकार करने के लिए?
करेज एंड ह्यूमिलिटी, विनम्रता चाहिए और साहस चाहिए कि हमने स्वीकार किया, क्योंकि बहुत परिस्थितियों में हम परिस्थितियों को स्वीकार ही नहीं कर पाते। जैसे दुर्योधन, युधिष्ठिर से जब राजसूय यज्ञ में युधिष्ठिर महाराज को इतना धन प्राप्त हुआ, इतने गिफ्ट प्राप्त हुए कि क्योंकि इंचार्ज वही था, सब दुर्योधन को देते थे कि ये सब युधिष्ठिर महाराज का है, उसकी सेवा थी दुर्योधन की। तो इतना जला कि बात मत पूछो। क्यों? क्योंकि वो स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं था कि युधिष्ठिर को इतना मिला, मुझे नहीं, क्योंकि वो मेरे से श्रेष्ठ है, इसीलिए उसको मिला। क्यों उसको मिला, मेरे को नहीं मिला, वो उसने नहीं सोचा। यस, क्योंकि सोचने के लिए विनम्रता चाहिए और करेज चाहिए कि यस वो मेरे से श्रेष्ठ है ये कारणों की वजह से, और मुझे नहीं प्राप्त हुआ क्योंकि ये कारण है मेरे, इसलिए मुझे प्राप्त नहीं हुआ, उसको प्राप्त हुआ। यस। फिर दूसरा है कि नॉलेज ऑफ द गोल ऑफ कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रोसेस टू डिसॉल्व एनवी। यस, हमें कृष्ण भावनामृत का जो लक्ष्य है उसके बारे में ज्ञान होना चाहिए कि कृष्ण भावनामृत का जो ज्ञान है उसका लक्ष्य है ईर्ष्या रहित हो, इसका ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है यू डिजायर नेक्टर ऑफ भक्ति, डोंट नर्चर एनवी। अगर आपकी इच्छा हो कि हम भक्ति में हमें कुछ रस मिले, भक्ति में हमें आनंद मिले, तो ईर्ष्या मत करो, ईर्ष्या को मत पालो। जैसे आप देखेंगे कि अगर हम खेत है तो खेत में अगर हमें पौधे उगाने हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, वो पौधे में जब तक फल ना आ जाए तब तक हमें जो दूसरे जो कीड़े हैं उसको क्या करना पड़ेगा, दूर रखना पड़ेगा, वरना वो पाक को, वो फल को क्या करेंगे, नुकसान पहुंचाएंगे। तो ये जो कीड़े हैं वो ईर्ष्या है, जो भक्ति लता बीज को क्या करेंगे, फल देने से पहले ही नुकसान कर देंगे। यस। फिर चौथा है प्रेयर फॉर सर्विस, प्रार्थना करना चाहिए हमें कि मैं सुधरूं और मेरे भाव शुद्ध हो। और पांचवा है ओपनिंग अवर हार्ट बाय एप्रिसिएशन एंड सर्विसेज। हमें हमेशा, ईर्ष्या का सबसे बड़ा ये है कि आप हमेशा दूसरों को गुणगान चालू रखो, हमेशा जो भक्त से ईर्ष्या है वो भक्त के गुणगान करो और खुद की दो चार कमियां बताओ कि मैं नहीं कर पाया पर ये प्रभु ने कर दिया। यस। तो ये कुछ 5 उपाय है ईर्ष्या रहित होने के। और अंतिम प्रश्न अपने आप से पूछना है, एम आई फुल्ली डिपेंड ऑन गुरु एंड कृष्णा और रादर देन माई ओन अरेंजमेंट। यस। पहला पूछना चाहिए कि मैं क्या फुल्ली गुरु एंड कृष्णा पर आधारित हूं या फिर मैं खुद से ही सब कुछ कर लेता हूं। यस। तो उसमें पहला है कि भगवान पर आश्रित रहना। यस। डोंट मेक योर प्लान्स, डोंट मेक प्लान ऑफ योर ओन, डोंट एक्ट इंडिपेंडेंटली। यस। अपने खुद के प्लान मत बनाओ। यस। और अपनी स्वतंत्र इच्छा के अनुसार मत व्यवहार करो। तो हमें क्योंकि अगर हम खुद से प्लान बनाएंगे तो उसमें कुछ ना कुछ भौतिकतावाद आ ही जाएगा। तो इसीलिए अगर हम गुरु और कृष्ण, मतलब हम जिनसे भी गाइडेंस ले रहे, अगर हम उनसे चर्चा करेंगे कि कैसे करना चाहिए, तो फिर हमें क्या बोलेगा, एक आध्यात्मिक दृष्टिकोण मिलेगा और उससे हमारा जो डिपेंडेंसी वाला भाव है, मतलब निर्भरता वाला भाव है,
वो बना रहेगा। एक निर्भरता होती है, दूसरी सरभरता होती है। सरभरता यानी कि सेल्फ सफिशिएंट, अपने से कर लूंगा मैं। निर्भरता यानी कि मैं गुरु एंड कृष्णा पर आधारित हूं। अगर हम अपने से प्लान बनाएंगे तो हम मटीरियल एंड स्पिरिचुअल में बैलेंस नहीं कर पाएंगे। एक पलड़ा हमेशा भारी रहेगा, एक पलड़ा हमेशा झुका हुआ रहेगा। यस। और हम जो भी निर्णय लेंगे अगर हमारी स्वेच्छा से, तो उसमें हमारी लालच, हमारी ईर्ष्या, हमारे द्वेष, हमारी महत्वाकांक्षा आएगा। और अनहेल्दी कंपैरिजन कि इसने ये किया, मुझे भी ये करना है। यस। अगर हम पूछे बिना कोई भी निर्णय लेंगे हम तो यस, तो कहने का अर्थ है कि ये 5 जो प्रश्न है वो पूछने चाहिए। और अंतिम में वही है कि स्पिरिचुअल प्लान्स और मटेरियल प्लान्स, एक आध्यात्मिक योजना और एक भौतिक योजना, तो ये दोनों में संतुलन बनाए रखने के लिए हम भक्तों पर आधारित रहेंगे तो हम अवश्य हम कृष्ण भावनामृत में अपेक्षित प्रगति कर पाएंगे। नहीं तो अपेक्षित प्रगति अटक जाएगा। तो ये 5 प्रश्न फिर से एक बार दोहरा देते हैं। सबसे पहला है, हाउ एम आई ईगर टू सर्व अदर्स और टू बी सर्व फ्रॉम अदर्स। दूसरा है, हाउ एम आई रिस्पेक्ट अदर्स और एम आई ईगर टू गेटिंग रिस्पेक्ट फ्रॉम अदर्स। तीसरा है, हाउ मच डू आई केयर फॉर अदर्स और डू आई मेनली केयर फॉर माई सेल्फ। चौथा, am I glad upon seeing the advancement of others or do I envy with them? And पांचवा है, am I fully dependent on Guru and Krishna or rather than my own arrangements? Hare Krishna.